आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं बेस्ट विटामिन बी सप्लीमेंट इंडिया, तो मैं बता दूं बेस्ट बोल के कोई आइटम नहीं होता है। ये ब्रांड हम लोग सिलेक्ट करते हैं कौन सा ब्रांड हमें पसंद है, लेकिन उससे पहले आपको अगर बेस्ट बताऊं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विटामिन बी होता क्या है और क्या हम इसको रोज ले सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, लेना सही है या नहीं है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, फार्मासिस्ट और एक जिम ट्रेनर हूं। तो यहाँ जो जानकारी मिलेगा 100% ऑथेंटिक मिलेगा, सही मिलेगा, कोई फेक नहीं मिलेगा और साइंटिफिक चीज बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप लोग भी बिना सोचे समझे विटामिन बी सप्लीमेंट लेते हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना दिन तक लेना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कितना पीस खाना है, तो आपको अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर और जिम ट्रेनर और फार्मासिस्ट सब कुछ हूं, आपको अच्छी तरह पता है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस वीडियो ध्यान से पूरा देखा लास्ट तक। और आपको अगर सप्लीमेंट लेना ही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना है अपने हिसाब से, जो मेरे हिसाब से जो हमको लगता है कि बढ़िया सप्लीमेंट है विटामिन बी का, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप लोग चाहे तो ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद या अपने ट्रेनर से पूछने के बाद। तो सबसे पहले हम समझेंगे बी के बारे में। बी का मतलब हो गया, देखिए विटामिन ए बी सी डी ई और के, ये लगभग 6 विटामिन होते हैं जिसमें बी जो विटामिन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं। सिर्फ बी बोलने का मतलब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया बी एक अकेला विटामिन नहीं है, बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 बी 9 बी 12, इस तरह के टोटल 8 विटामिन बी के मेंबर है, सबको मिलाकर के बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक से ज्यादा मेंबर्स उसके अंदर है। बी 1 मतलब थायमिन, इसका रासायनिक नाम जो है आप लोगों ने 10 9 में पढ़ा होगा। बी 1 विटामिन बी 1 मतलब थायमिन, बी 2 राइबोफ्लाविन, बी 3 नायासिन, बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 पाइरिडॉक्सिन, बी 7 बायोटिन, बी 9 फॉलिक एसिड, बी 12 मेथल कोबालामिन या फिर कोबालामिन बोलते हैं इसको सिंपली। तो ये विटामिन बी के नाम है, अलग अलग मेंबर है, 8 मेंबर बन करके एक बी कॉम्प्लेक्स निर्माण करते हैं। अब जो आठों है, आठों का अलग अलग काम है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग डोज है, सिस्टम है। आपको एक चीज सुनने को मिलेगा आरडीए और अपर लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका आरडीए क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस इसको बोलते हैं, मतलब कितना बॉडी को चाहिए। और ये होता है अपर लिमिट, ये कितना अपर लिमिट में सेफ जोन में आता है और कितना खाएंगे तो सेफ रहेंगे, और सेफ जोन के बाहर जाने के बाद क्या होता है, इस चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा जो कोई भी यूट्यूबर अभी तक नहीं बताया होगा। ये सिर्फ डॉक्टर, फार्मासिस्ट या डाइटिशियन वगैरह लोग जानते हैं, और उल्टा मैं सब कुछ यहाँ पे हूँ, डाइटिशियन भी हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ, तो सही से बताऊंगा। जो जितने झोला छाप डॉक्टर्स या फिर झोला छाप बैठे हुए यूट्यूबर्स, ट्रेनर, अपने आपको फिटनेस ट्रेनर समझते हैं, कुछ भी ट्रेंड बता देते हैं, आप ये विटामिन ले लीजिए, इतना खाइए, 2 पीस, 1 पीस, 3 पीस, 4 पीस, ठीक रहेगा, 6 महीना खाइए, 1 महीना खाइए, 3 महीना खाइए, उनको एक्जैक्टली आइडिया नहीं होता है, वो बस इंटरनेट में पढ़ते हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा हेल्थ के हिसाब से सही क्या है। देखिए विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 जितने भी 8 आइटम है विटामिन के बी के, इनके सबके अलग अलग काम है, लेकिन जनरली देखा जाए ओवरऑल सिंपल भाषा में समझाएं, इनका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब आप बोलेंगे हम लोग कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स में तो एनर्जी मिलता है, बिल्कुल, जो कार्ब्स हम लोग खाएं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन ओवरऑल एक साथ सबका काम नहीं है, आप जस्ट मान सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम है एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करना, राइट। इसलिए बोलते हैं ना खाना लग नहीं रहा शरीर में, इसका मतलब क्या, बॉडी में विटामिन कम हो रहा है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स लगभग कम हो रहा है। तो बी 1 का मेनली काम होता है, जो विटामिन बी 1 कॉम्प्लेक्स में आता है बी 1, उसका काम है कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर गया उसको एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा, उसका काम है बी 1 का। उसी तरह राइबोफ्लेविन काम है, स्किन के लिए बढ़िया है। देखिएगा मुंह में छाला या घाव जैसा पड़ जाता है कभी कभी, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, दवा देते हैं, दवा में क्या रहता है, विटामिन बी 12 मिक्स रहता है उसके अंदर। पेशाब आपका पीला होगा, पीला क्यों होता है, विटामिन बी 12 के कारण, बी 2 के कारण, ठीक है, बी 2 मतलब राइबोफ्लेविन के कारण बी 12 है। बी 3 उसी तरह नायासिन है, जो ब्रेन के लिए, नस के लिए और शरीर के मसल्स के लिए बढ़िया चीज काम करता है। लेकिन इनका हाई डोज जब होगा तो दिक्कत होगा। जैसे बी 1 अगर हम बोले 1 ग्राम नॉर्मल इसका आरडीए है, मतलब 1 ग्राम से ज्यादा लीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब मैं आरडीए और अपर लिमिट थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले बी के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। बी 1 बी 2 बी 3 समझा। बी 5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, इसका बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें आवश्यकता नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और ये जितने विटामिन है बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल है, मतलब बॉडी में अगर बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में खा भी लिया जाए तो बहुत हद तक बॉडी इसको पेशाब के माध्यम से निकाल लेता है वेस्ट करके। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरा जो बी और सी का कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा अगर बहुत ज्यादा आपने क्वांटिटी खा लिया, आपके माइंड में चल रहा है कि तो वाटर सोल्यूबल है, ये जितना दरकार पड़ेगा बॉडी ले लेगा, बाकी जो दरकार नहीं पड़ेगा बॉडी उसको निकाल देगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 100 में 100% जो आइटम ढुका रहे हैं आप, जरूरी नहीं कि जो दरकार नहीं पड़ रहा है उसको बॉडी निकाल लेगा, बहुत हद तक कुछ कुछ मात्रा बॉडी में रह जाएगा, ये टॉक्सिन्स का काम करेगा, आपका किडनी और लीवर डैमेज हो सकता है। तो समझाने कैसे। अब बी 6 जो है उसका काम क्या है, बी 6 का काम है नर्व्स का प्रॉब्लम। देखिएगा जिसका भी हाथ पैर झिंझिन करता है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, नस टानता है, खींचता है, उन लोगों को बी 6 दिया जाता है। जैसे न्यूरोबियन 4 टैबलेट आपने सुना होगा, लाल कलर का 30 पीस का पत्ता है, 45-46 रुपया दाम है उसका, उसमें देखिएगा उसमें रहता है बी 6 रहेगा आपका। बी 7 बायोटिन होता है, बायोटिन मतलब जो नाखून चूल के लिए जिम्मेदार है, वो हेल्दी रहेगा। अगर आपके बी 7 बॉडी में अवेलेबल है तो सही रहेगा। बी 9 होता है खून बनाने का काम करता है, मतलब आरबीसी को मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, बी 9 यानी फॉलिक एसिड, ये जरूरी होता है। बी 12 का होता है नर्व्स, नस, माइंड, हार्ट, मसल, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बी 1 से लेकर के बी 12 तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आपका बी 6 बी 9 और बी 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनका क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा लगता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है और बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर ये सब कमी होगा तो आपके बॉडी में बी 1 से लेकर बी 12 तक कमी होगा
तो आपको बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा, स्किन का प्रॉब्लम होगा, मसल का प्रॉब्लम होगा, नर्व्स का प्रॉब्लम होगा, माइंड का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, साथ में चूल नाखून का प्रॉब्लम होगा, नस खींचेगा, बीपी अप डाउन रहेगा, बहुत सा प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकता है। ये हार्मोन लेवल पे भी इफेक्ट कर सकता है, आपका फैट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम करेगा, कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम करेगा, हार्मोन डिसबैलेंस कर सकता है अगर आपका बी कम्प्लेक्स पूरा बॉडी में कम है तो। ध्यान ये रखना है कि जितने भी लगभग प्रोटीन के आइटम है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर, ये सब में बी कम्प्लेक्स जो होते हैं अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल सही क्वांटिटी मिल जाता है। और इसके अलावा वेज जो आइटम है, जैसे दाल वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसलिए बोला जाता है जो वेज टाइप के इंसान है, जो मांस मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए विटामिन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को जो वेज आइटम खाते हैं, जैसे मैं तो सर्वाहारी हूँ, सब कुछ खाता हूँ, जो लोग वेज आइटम खाते हैं, मांस मछली पसंद नहीं करते खाना, उन लोगों के लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स जुगाड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बॉडी इसको बनाता नहीं है, आपको भोजन के माध्यम से जुगाड़ना पड़ेगा। और जितने वेज आइटम्स है उसमें साग सब्जी में भी थोड़ा मिलता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी मिलता है, जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिलता, तो आपको अलग से सप्लीमेंट का सकता पड़ता है। तभी आप लोग यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट विटामिन बी कम्प्लेक्स सप्लीमेंट, बी कम्प्लेक्स बोलना पड़ेगा, बी मतलब बी कम्प्लेक्स, उसमें सब विटामिन बी रहेगा, जितना 8 विटामिन बी रहता है उसके अंदर ऐड रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, जाते जाते डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, तो ये समझ में आया कि इसका क्या क्या काम है, कैसे काम करता है। अब समझिए, जब कोई विटामिन का टैबलेट या सिरप या सप्लीमेंट खरीदते हैं तो साथ में आरडीए लिखा रहेगा, और कहीं कहीं स्पेशल जो ब्रांड के सप्लीमेंट्स होते हैं उसके बगल में अपर लिमिट भी लिखा रहता है, लेकिन मैक्सिमम देखिएगा आपको आरडीए मिलेगा। एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा रहेगा थाइमिन B1, सपोज कोई विटामिन आपने किना, पूरा विटामिन का लिस्ट उसके अंदर है, आपने कोई विटामिन टैबलेट किना, और बिकोसुल जो सबसे पॉपुलर कॉमन विटामिन बी कम्प्लेक्स का दवाई है, आपने कैप्सूल फॉर्म में देखा होगा, 20 का पत्ता आता है, 55, 50, 60 ऐसे 65 रुपए ऐसे दाम है, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें देखिएगा लिस्ट मिलेगा आपको, उसमें लिखा B1 इतना है, B2 इतना है, B3 इतना है, B5 इतना है, B6 इतना है, और बगल में आरडीए कभी कभी लिखा रहेगा, कभी कभी नहीं लिखा रहेगा। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब डेली बॉडी को चलाने के लिए कम से कम कितना क्वांटिटी में वो आइटम चाहिए। अब B1 मान लीजिए लिखा हुआ है 1 ग्राम, बगल में आरडीए लिखा है 1 ग्राम, ठीक है। B1 आरडीए 1 ग्राम, क्वांटिटी की जगह में उसका लिखा है 2 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर B1 2 ग्राम लिखा है, इसका मतलब इस कैप्सूल के अंदर, एक कैप्सूल खाएंगे हम लोग, उसके अंदर 2 ग्राम B1 विटामिन मिलेगा। लेकिन बगल में आरडीए 1 ग्राम लिखा है, बगल में आरडीए 1 ग्राम लिखा है, इसका मतलब सेंस क्या बनता है कि डेली बॉडी को चलाने के लिए कम से कम 1 ग्राम B1 चाहिए। कम से कम मैंने बोला है, आरडीए का मतलब ये नहीं कि एकदम टारगेट है 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं। आरडीए का मतलब हो गया जितना लिखा है 1 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम बॉडी को चलाने के लिए 1 ग्राम चाहिए। उससे कम होगा तो बॉडी में B1 कमने लगेगा, और B1 के कमी की वजह से आपके बॉडी में एनर्जी का कमी महसूस होगा, सुस्त होगा, सुस्ती होगा, झिमनी आएगा, बॉडी लूज रहेगा। बहुत सी लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है, देखिएगा, खासकर विटामिन बी जो कम्प्लेक्स सप्लीमेंट है, टैबलेट बोलिए, कैप्सूल बोलिए, ये लेडीज में अच्छा काम करेगा, क्योंकि उनका हमेशा प्रॉब्लम रहता है, नस का, ब्लड का, एनर्जी का, कमर दर्द, ये वो प्रॉब्लम होता रहता है। तो एग्जाम्पल देते हैं, B1 अगर 2 ग्राम लिखा है कैप्सूल के अंदर और आरडीए बगल में 1 ग्राम लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम 1 ग्राम आपको बॉडी में डालना ही है, इसका मतलब ये सिंपल भाषा में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 ग्राम हो गया तो ज्यादा हो गया, नहीं, वो मिनिमम क्वांटिटी था। आरडीए का मतलब मिनिमम क्वांटिटी कि कम से कम 1 ग्राम आप डालेंगे। अगर 1 ग्राम नहीं डालते हैं तो बॉडी में B1 कम हो जाएगा, और B1 के कम होने की वजह से जो बीमारी होता है वो बीमारी आपको होना चालू हो जाएगा, यानी एनर्जी में डाउननेस आएगा, कमी आएगा। उसी तरह B2 मान लीजिए आपको 1.5 ग्राम चाहिए, ठीक है, बॉडी को चलाने के लिए, मतलब आरडीए इसका 1.5 ग्राम है। आरडीए मतलब मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, आरडीए 1.5 ग्राम है, मतलब बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम 1.5 ग्राम चाहिए, लेकिन कैप्सूल के अंदर ओनली 1 ग्राम है, लिखा हुआ बगल में 1 ग्राम। इसका मतलब आपको B2 का डेफिशिएंसी हो गया, मतलब B2 बॉडी में कम हो गया कैप्सूल खाने के बाद भी, क्योंकि जितना चाहिए मिनिमम क्वांटिटी उसके अंदर नहीं है, तो उसको खाएंगे फिर भी आपको 1.5 ग्राम नहीं मिलेगा। इसका मतलब बॉडी में B2 कमेगा। B2 कमने से क्या होगा, वो स्किन के लिए बढ़िया है, तो आपका यहाँ पे छाला पड़ना चालू हो जाएगा और आप फिर दौड़ेंगे डॉक्टर के पास। इस बात ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक समझने के लिए। तो जितना भी, जब भी कोई विटामिन खरीदिएगा, मैं आपको एकदम यूनिवर्सल नियम बता देता हूँ, जब भी कोई विटामिन खरीदिएगा तो देखिएगा वो कम से कम आरडीए से ऊपर हो। अगर आरडीए 1 ग्राम लिखा है तो क्वांटिटी 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आरडीए 1.5 ग्राम लिखा है तो क्वांटिटी 2 ग्राम 3 ग्राम होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं, आरडीए से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो क्वांटिटी ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब, अब B1 आरडीए लिख दिया 1 ग्राम, मतलब मिनिमम चलाने के लिए 1 ग्राम चाहिए, लेकिन क्वांटिटी लिखा हुआ है 2 ग्राम, और अपर लिमिट लिखा है 5 ग्राम। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो अपर लिमिट 5 ग्राम, इसका मतलब आप हाईएस्ट दिन में 5 ग्राम खा सकते हैं, 5 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं खाना है, इसका अपर लिमिट नाम ही दे दिया है। जहां 5 ग्राम क्रॉस करके आप 6 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम खाते हैं तो इसका उल्टा साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो साइड इफेक्ट लगभग कम करता है। अगर आपने ज्यादा अपर लिमिट से ज्यादा खा भी लिया तो बहुत हद तक 90% चीज जो है पानी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से होते हुए निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी 5 से 10% का आइटम जो बच गया है वो बॉडी के अंदर ही घूमता रहेगा। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आपका साइड इफेक्ट करेगा। साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, आपका ब्लड एरिया ब्लॉकेज कर सकता है, बीपी बढ़ सकता है, आपका किडनी लीवर डैमेज हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान ही रखना है, कोई भी मार्केट में गए, विटामिन बी उठाया, खा लिया, नहीं देखा, ये आपका सबसे बड़ा गलती है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी आलतू-फालतू यूट्यूबर, अंगूठा छाप यूट्यूबर सजेस्ट कर देता है, भाई ये विटामिन ले, बहुत मज़े में काम करेगा, दिन में 2 गोली खाना है। लेकिन 2 गोली क्यों खाना है? पहले पलट के देखिए, उसका आरडीए कितना है? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है कि नहीं है? उसके बाद अपर लिमिट उसका कितना है? अगर अपर लिमिट उसमें लिस्ट में चार्ट नहीं दिया है, तो आप गूगल में सर्च करिए ना कि विटामिन बी1 का अपर लिमिट कितना है? गूगल बता देगा कितना लिमिट होता है। या कोई डॉक्टर से पूछिए, कोई ट्रेनर से पूछिए जो प्रोफेशनल हो, सर्टिफाइड हो। आप मुझ जैसे ट्रेनर, मुझ जैसे फार्मासिस्ट, मुझ जैसे जिम ट्रेनर, मुझ जैसे डायटीशियन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी मिले। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग खुद से डिसीजन लेना सीखिए। अगर आपको आइडिया नहीं है, तो मैं आपको डिसीजन लेना सिखाऊंगा। आप चाहे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि कोई भी मार्केट में मिल रहा है बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन आपने खा लिया, आपको आइडिया नहीं कि आपने क्या खा लिया और क्या गलती किया। तो लगभग फिर भी माना जाए तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, अगर आपने हाई डोज में खा भी लिया, जैसे विटामिन बी और सी, ये दोनों वाटर में सोल्यूबल मतलब पानी में घुलने वाले हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। ये लगभग सेफ होते हैं। अगर हाई लिमिट में हमने खा भी लिया, तो भी बहुत हद तक कुछ कुछ क्वांटिटी को छोड़कर मैक्सिमम क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा बच गया वो पानी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से निकल देगा। लेकिन कुछ मात्रा बच सकता है जो आपको साइड इफेक्ट कर सकता है। जैसे बी6 ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगा, बी9 ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगा, बी12 ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगा। इस बात ध्यान रखिएगा। तो मेरा मकसद यही है। तो अपर लिमिट को आप समझना है कि अपर लिमिट बोल दिया इसका मतलब 5 ग्राम, तो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। आप 5 ग्राम से हमेशा कम खाइएगा। हमेशा फोकस ये रखना है कि आरडीए से ऊपर लेना है, अपर लिमिट से नीचे लेना है। अगर विटामिन बी6 लिखा है, आरडीए 2 ग्राम, तो मतलब ये मिनिमम क्वांटिटी है विटामिन बी6, उस विटामिन के लिस्ट में, उस विटामिन के कैप्सूल में कम से कम 2 ग्राम होना चाहिए। उससे कम है तो ये विटामिन आपका कोई काम का नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। अब आप बोलेंगे नहीं, एक गोली में अगर 1.5 ग्राम मिल रहा है तो फिर 2 गोली खा लेंगे, 3 ग्राम मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, सिर्फ बी6 तो 3 ग्राम नहीं हो रहा है, और भी जितने क्वांटिटी उसके अंदर मिलाए गए हैं, बी1, बी3, बी2, वो भी तो डबल हो जा रहे हैं। जहां डबल हो रहे हैं वो अपर लिमिट के आसपास चल जा रहा है, और अपर लिमिट के आसपास जाने का मतलब खतरा है आपके बॉडी के लिए। तो इस बात ध्यान रखिएगा। जब भी कोई विटामिन बी कैप्सूल खा रहे हैं, मतलब बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल खा रहे हैं, वो एक टाइम ही खाना है, खाना खाने के बाद। ध्यान रखिएगा। और आप जाते जाते डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, जो अच्छे ब्रांड है इंडिया के, बहुत पॉपुलर है, ट्रस्टेड है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, सब कुछ है, लैब टेस्ट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से देख करके परचेस कर सके और सही से समझ सके। और कोई भी कैप्सूल एक टाइम ही खाना है, 2 टाइम नहीं खाना है। और जो भी लिस्ट दिया गया है, देखिएगा, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो आरडीए से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और अपर लिमिट से हमेशा नीचे रहेगा। जब अपर लिमिट से हमेशा नीचे रहता है तो आप सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। खाने का तरीका क्या है? आप 2 महीना लगातार खा सकते हैं। 2 महीना मैंने कहा, 2 महीना लगातार खा सकते हैं, और 1 महीना आपको गैप कर देना है। हमेशा कोई भी सप्लीमेंट सिर्फ आप खा रहे हैं तो हमेशा 2 महीना लगातार यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना पूरा गैप कर दीजिए, इससे बॉडी फिर से रीसेट हो जाएगा। फिर से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से 2 महीना खाइए, फिर से 1 महीना रीसेट करिए, फिर से 2 महीना खाइए, फिर से 1 महीना रीसेट करिए, इस तरह से। तो हमेशा कोई भी सालों साल नहीं खाना, 6 महीना, हमेशा 2 महीने से ज्यादा क्रॉस नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया बी के ऊपर में। अब जाते जाते डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, 2-3 वैरायटी आपको मिलेगा, उसमें कोई भी एक परचेस कर सकते हैं और डेली 1 कैप्सूल आप खा सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा हो, अपने ट्रेनर या डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके और आप सही प्रोडक्ट चुन सके। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।